Hello viewers, I am Dr. Tahira and you are watching channel Health Show with Dr. Tahira। आज का हमारा टॉपिक विटामिन डी के बारे में है। We will discuss all about विटामिन डी। विटामिन डी के बॉडी में क्या फंक्शंस हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, इसके सोर्सेस क्या हैं, ये कौन से फूड्स में पाया जाता है और इसका बॉडी में कितना लेवल होना चाहिए और इसका लेवल चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं। बस विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि इसका मेन सोर्स जो है वो सूरज की रोशनी है। बस पहले ये समझा जाता था कि ऐसे कंट्रीज जहां सारा साल बारिशें होती हैं, क्लाउडी सीजन रहता है, सूरज कई कई दिन तक तुलू नहीं होता है, वहां के रहने वाले लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। लेकिन अब देखने में आया है कि ऐसे ममालिक जो इक्वेटर पर हैं, यानी खत्ते अस्तवा की लाइन पर हैं, जैसे कि इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, सोमालिया, कीनिया, कांगो, तो इन कंट्रीज में भी ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, पॉल्यूशन एंड चेंज इन द लाइफ स्टाइल, वहां के रहने वालों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है। गल्फ कंट्रीज में 80% डिटेक्ट की गई है क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग इंडोर रहते हैं, इंडोर ऑफिस में काम करते हैं, एक्सपोजर सनलाइट को एक्सपोजर नहीं है इनका प्रॉपर, तो वहां भी ये डेफिशिएंसी पाई गई है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है और कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बेहतर। विटामिन डी जो है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी कि जिस्म के मजामती निजाम को बूस्ट करता है और बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर होने से रोकता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो सिम्टम्स होंगे, अलामात होंगे, वो बॉडी में पेन होना, यानी जिस्म में दर्द रहना, बॉडी एक्स, कमर का दर्द, कमर में दर्द होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना और इसके अलावा थकावट महसूस करना, यानी हमेशा आप टायर्ड महसूस करेंगे, फैटिक महसूस करेंगे, स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे, एलोपेशिया यानी बालों का गिरना होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी यानी कि पसीने का बहुत आना, तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा होगा, इरिटेंट रहेंगे, सराउंडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होगी और इसके अलावा इंसोमिनिया होगा, यानी कि स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होगी। पहले समझा जाता था कि ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब विटामिन डी का टेस्ट किया गया, उनका लेवल चेक किया गया, पता चला इनको तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी और जब उनको ट्रीट किया गया तो उनमें ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो खत्म होना शुरू हो गई। अगर इसकी डेफिशिएंसी वो बच्चों में हो जाती है तो रिकेट्स होते हैं और बड़ों में है तो ऑस्टियोमलाइशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, लेडीज में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है। जो लोग कोविड-19 में कोरोना का शिकार हुए और वेंटिलेटर पे गए, वहां उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई थी क्योंकि उनका सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो था वो स्ट्रांग नहीं था और वो उस बीमारी के खिलाफ रेजिस्ट नहीं कर सके। विटामिन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमें कौन से फूड लेने चाहिए, कौन से खाने हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है। मेन सोर्स तो सनशाइन है, सूरज की किरणें जो है हमारी स्किन पे पड़ती हैं, हाइपोडर्मिस में इनका सिंथेसिस होता है और फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी होती है। फूड्स की बात करें तो मिल्क, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, यूग्रेट्स, फिश में फैटी फिश, साल्मन फिश, ट्यूना फिश और कॉड लिवर आयल्स आते हैं, मशरूम्स, ऑरेंज जूस, सीड्स, नट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा 45 फूड्स एंड वो फूड्स हैं
जिनमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ऐड किए जाते हैं, मिनरल्स, विटामिन वगैरह जो है ना, उनमें जैसे कि ऐड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस ऐड किए जाते हैं। विटामिन डी की लेवल कितनी होनी चाहिए बॉडी में, और इसके लिए कौन सा टेस्ट है? विटामिन डी की लेवल मालूम करने के लिए हम टेस्ट करते हैं 25 हाइड्रो ऑक्सी विटामिन डी टेस्ट। इसका रिजल्ट जो है वो 30 नैनोग्राम से ऊपर आना चाहिए। अगर 30 नैनोग्राम से बिलो है तो फिर ये डिफिशियंसी होगी। 50 और 70 से बेस्ट है, 100 तक और 150 तक भी नॉर्मल है। अब बात करेंगे कि हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनियां मुख्तलिफ ब्रांड्स और नेम्स से विटामिन डी सप्लीमेंट्स बना रही हैं। अमेरिका में देखा जाए और यूके में देखा जाए तो अलग नाम से और ब्रांड से, गल्फ कंट्रीज में अलग नाम से हैं और ब्रांड से बनाए जाते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में डिफरेंट नेम से बनाए जाते हैं। लेकिन जब बात हम करते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट की, तो हम विटामिन D3 यानी कोलिकैल्सिफेरॉल की बात करते हैं। इसमें डेली लेने की भी मेडिसिन होती हैं, पर वीक भी ली जाती हैं, साल में एक दफा भी ली जाती हैं, और स्टेट डोज भी होता है। और डेली रिकमेंडेड जो डोज है वो है 1000 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट से 2000 इंटरनेशनल यूनिट। मोस्टली विटामिन D3 कैल्शियम के साथ लिया जाता है, लेकिन ज्यादा से तक